वहीं नेपाल हिंसा ने देश की अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट दी है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के सबसे ऊंचे 5 स्टार हिल्टन होटल में आग लगा दी, जिसे बनाने में 5 अरब रुपए लगे थे। पिछले साल ही तैयार हुआ ये होटल नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर अलग पहचान दिला रहा था। बीमा कंपनीज का अनुमान है कि कुल क्लेम लगभग 31 अरब रुपए तक जा सकता है, जो कि भूकंप जो कि 2015 में आया था इसके नुकसान से 3 गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे मुश्किल समय है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल में जब हिंसा भड़की, आंदोलन शुरू हुआ, प्रदर्शन आगे बढ़ा और 20 से 22 छात्रों की मौत हुई गोलीबारी के बाद में। उसके बाद ये जो प्रदर्शन है वो हिंसक रूप लेता गया। इसके बाद कई सरकारी इमारतों में आग लगाई गई, संसद भवन में आग लगाई गई, प्रधानमंत्री के आवास में आग लगा दी गई और इसके अलावा कई सरकारी दफ्तर, होटल्स, तमाम शोरूम्स, इन सब जगह पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया इन ग्रुप्स की तरफ से। और इसी इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद तिवारी ने। ओली के खिलाफ जिस तरह से जो लोगों का गुस्सा जब वो सड़कों पे आया करप्शन और बेरोजगारी को लेके, तो आप देख सकते हैं जो नेपाल का सबसे ऊंचा होटल हिल्टन है उसका मंजर क्या है, पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। ये कई अरब में इस होटल को तैयार किया गया था, कई साल लग गए थे जब ये होटल तैयार हुआ। करीबन 1.5 साल पहले बताया जाता है ये होटल बन के तैयार हुआ था। कोविड के वक्त भी इसमें लगातार जो निर्माण कार्य है वो चल रहा था। नेपाल की एक तरीके से सांस्कृतिक इसमें झलक जो है वो देखने को मिलती थी। इसमें अंदर कई तरह के जो हैं वो ऐसे उपकरण लगाए गए थे ताकि जो लोग यहाँ पर रहने आए तो उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी का अनुभव हो। तो आप देख सकते हैं ये हिल्टन होटल जिसका क्या हाल हो रखा है। ये करीबन 15 से 16 फ्लोर का ये पूरा होटल है और करीबन 150 से ज़्यादा कमरे इसके अंदर थे, जिसमें कई स्वीट थे और वीवीआईपी कमरे भी इसके अंदर थे कई सारे। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से जल के ये राख हो चुका है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कई अरब रुपए लगे इस होटल को बनाने में। जाहिर तौर पर जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो भी कहीं ना कहीं टूटी है नेपाल की। और जिन लोगों ने इस होटल का निर्माण कराया था, तो ये होटल आप देख सकते हैं पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। ये नेपाल का सबसे ऊंचा और सबसे आलीशान होटल हिल्टन है, जिसका क्या मंजर रहा होगा आप देख सकते हैं जब इसको आग के हवाले किया गया। ये इसका मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर है। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है और अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगाने का काम है वो लगातार जारी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिल्टन होटल की, जो नेपाल की शान भी कहा जाता था क्योंकि सबसे ऊंचा होटल है, लग्जरी होटल की श्रेणी में ये आता है और इसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने भी इसके फ्लोर हैं सब पूरी तरह से जल के राख हो चुके हैं। उन कमरों का क्या हाल रहा होगा जो स्वीट्स थे, जो कमरे थे, 150 से ज़्यादा कमरे इसमें बताए जाते हैं। जैसा मैं बता रहा था कई साल लग गए थे इस होटल के निर्माण में और उसके बाद करीबन 2024 में बताया जा रहा है ये होटल का निर्माण पूरा हुआ था, जब ये होटल नेपाल के लोगों के लिए, टूरिस्टों के लिए, विदेशी सैलानियों के लिए बन के तैयार हुआ था। और अब ये पूरी तरह से एक खंडहर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं, अगर इसे खंडहर कहें तो गलत नहीं होगा। जो एक लग्जरी होटल किस तरह से आग के हवाले चढ़ा उसकी वानगी ये तस्वीरें दिखा रही हैं। ये आग का मंजर दिखा रहा है जब यहाँ पर आग लगी होगी, जिसकी तस्वीरें भी आई थी सोशल मीडिया पे। कितनी भयावह वो तस्वीर थी। जाहिर तौर पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी बचाई होगी इस होटल में जब आग लगी थी। तो ये तबाही का मंजर हम आपको सीधे हिल्टन होटल के बाहर से दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। और देखिए, नेपाल हिंसा में राजधानी काठमांडू का बानेश्वर पुलिस स्टेशन भी आग के हवाले कर दिया गया था, जहां प्रदर्शनकारियों ने यहां से हथियार लूटे, जबकि कई जो जब्त गाड़ियां वहां पर थी वो भी लूटी गई और पुलिस के वाहनों में आग तक लगा दी गई। हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि सुरक्षा घेरे के बावजूद स्टेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। स्टेशन की तस्वीर भी आप देखिए, मलबे और राख के बीच खड़ा ये थाना नेपाल में हिंसा की भयावह तस्वीर बयां कर रहा है। ये नेपाल का बानेश्वर पुलिस स्टेशन है और आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन को भी जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने नहीं बख्शा।
पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो जल के राख हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जल के राख हो चुके हैं। लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी काम हो ही नहीं रहा है पुलिस का। बहुत सारे पुलिस स्टेशन से जो सरकारी उनके जो वेपन्स थे वो लूट लिए गए। और आप देख सकते हैं ये इमारत देखिए, ये बानेश्वर पुलिस स्टेशन की इमारत है जो पूरी काली नज़र आ रही है इसकी बिल्डिंग, क्योंकि सब कुछ जल के यहाँ पे राख हो चुका है। ये देखिए एक मंदिर अंदर था यहाँ पर छोटा सा, और देखिए कितनी सारी जो गाड़ियाँ थी, जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं जो पुलिस जब्त करके यहाँ पे लाती है अलग अलग चालान की या किसी क्राइम से जुड़ी हुई, वो तमाम गाड़ियाँ भी जो हैं इस पुलिस स्टेशन पर रखी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर साफ़ सफाई भी की। हमने देखा कल यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान भी जो है स्थानीय युवाओं ने शुरू किया था कि काठमांडू में अब जो है स्थिति को सुधारा जाए। तस्वीरों में ये देखिए दिखाएंगे आगे जो अंदर गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ भी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी हैं। देखिए सारी जो गाड़ियाँ हैं जल के राख हो चुकी हैं। ये सरकारी गाड़ियाँ जितनी थी सब कुछ जल गया है। तो अभी अब बहुत वक्त लगेगा नेपाल में जो भी तबाही हुई है उसको वापस पटरी पे लाने में, और जो इमारतों को नुकसान पहुंचा है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे नेपाल के एक पुलिस स्टेशन की, जिसको कि जो जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो इसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू।